नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टर डोज 28 और ये उल्टी गिनती इसलिए चल रही है बिकॉज 30 दिन में हमारा बीएम डेब्यू डिसरप्टर्स का जो स्मॉल केस है जिसमें हम आईपीओ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो पीछे मार्केट में आईपीओ लेकर आए थे और अब उनकी धुलाई पिटाई हो गई है, ऊपर से 30-40-50% गिर गए हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्पिन ऑफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। 200 साल पहले एक नेथन रॉथस्चाइल्ड करके एक हुआ करते थे, एक स्पेकुलेटर कम इनसाइडर कम एवरीथिंग, और ये दुनिया की बात बिल्कुल सही है। जिसने बहुत पैसे बनाए ना उसने बहुत घोटाला किया, लेकिन उसका घोटाला जो है 150 साल बाद पता चलता है। जब तक वो जिंदा रहता है कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो फंसेगा, मरेगा। उसके मरने के बाद ये सारे घोटाले बाहर आते हैं। तो रॉथस्चाइल्ड जो था ये जर्मनी में पैदा हुआ था, फ्रैंकफर्ट में, लेकिन ये शिफ्ट हो गया मैनचेस्टर के लिए बिकॉज शुरू से ही इसके दिमाग में था कि यार मिडिलमैन का काम नहीं करना। तो टेक्सटाइल मंगाते थे ये लोग मैनचेस्टर से, इंग्लैंड से, तो ये शिफ्ट हो गया इंग्लैंड में। और उसके बाद बोला कि यार यहाँ पे इंग्लैंड में ही पैसा है, और ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है, जहाँ पैसा है वहाँ शिफ्ट हो जाओ। आप अगर बड़े जगह जाओगे तो अपने आप पैसा कमा लोगे। कई बार लोग बोलते हैं अरे यार जापान बहुत महंगा है, टोक्यो बहुत महंगा है, न्यूयॉर्क बहुत महंगा है, लंदन बहुत महंगा है, दुबई बहुत महंगा है। अरे जहाँ महंगा है वहीं जाओगे, नहीं तो आप समस्तीपुर आ जाओ, आप बर्दवान आ जाओ कोलकाता में हमारे, आप यूपी में कोई खुर्दा चले जाओ, ये सब जगह आप चले जाओ, बहुत सस्ता है, बहुत आसानी से काम होगा। आप बाड़मेर चले जाओ राजस्थान में, बिल्कुल आपको वहाँ पे खर्चा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे इनकम भी नहीं होगी। तो जो शहर महंगा है वो शहर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और वहाँ पे महंगाई के हिसाब से ही कमाई है। तो ये सोच के रखना है। तो यही हिसाब से जो रॉथस्चाइल्ड जो थे ये शिफ्ट हुए यूके में करीब 1800 के फर्स्ट सेगमेंट में, 1805-1810 जब भी शिफ्ट हुआ, और इसने सोचा कि मैं मैनचेस्टर से जो कपड़े का काम है, टेक्सटाइल का काम है, मैं डायरेक्ट यहीं से करूँ। और धीरे धीरे स्पेकुलेटिव माइंड था इंसान का, तो उसने वहाँ से चालू किया स्पेकुलेशन में फाइनेंस कराना। तो यूएस अभी दिमाग में यूएस ही घुसा हुआ है। यूके की जो आर्मी थी उनको जरूरत थी बिकॉज नेपोलियन उनके लिए बहुत परेशानी कर रहा था, फ्रेंच के साथ बहुत लड़ाई होती थी। तो इसने वहाँ पे करीब $10 मिलियन अरेंज किया, जो आज के भाव में बोलते हैं करीब करीब $6 बिलियन होता है। और ये हर चीज़ में कमीशन और कट रखता था, तो उससे कमीशन रखा उसने पैसे बनाए वहाँ पे। और उसके बाद इसके सबसे बड़े पैसे बने इनसाइडर में। इनसाइडर ऐसा होता था कि जब फॉर एग्जाम्पल एक बार नेपोलियन और इंग्लैंड की जो सेना लड़ रही थी आपस में, तो इसने फॉल्स खबर फैला दिया सब जगह बैठकर कि यूके हार गया है, मतलब इंग्लैंड हार गया है, ये जो लड़ाई है नेपोलियन के आगे, फ्रांस के आगे। तो इंग्लैंड जब हार गई लड़ाई तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के जो बॉन्ड्स थे उसके दाम बिल्कुल घट गए। उसके बॉन्ड्स के दाम घट गए तो उसने बॉन्ड्स खरीद लिया बाजार से, और जब एक्चुअल न्यूज़ आई कि इंग्लैंड हारा नहीं है, इंग्लैंड शायद जीत ही गया है, तो बॉन्ड के दाम बढ़ गए वापस। तो इसने फिर उस समय बॉन्ड के दाम बेचा। एक बार बोला जाता है ये अपना ओन कुरियर कंपनी रखा था, मतलब आज तो आपको व्हाट्सएप है जो आपको फ्री में कुरियर कंपनी बन गई है सबकी, तो इसकी खुद की कुरियर कंपनी इसने रखा कि इसको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले लोगों के।